आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम जो है कंप्यूटर की आपको एसएससी सीजीएल और दिल्ली पुलिस के लिए जो एक इम्पोर्टेंट क्लास जो हम चला रहे हैं आपके लिए, जो कि रोजगार विद अंकित के द्वारा जो बुक आई हुई है एसएससी सीजीएल स्पेशल कंप्यूटर क्लास की, जो कंप्यूटर ज्ञान की जो बुक है, उससे जो है हम सारे क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप सिंपल कुछ नहीं करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि पावर पॉइंट में आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो पावर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम देखेंगे। तो पावर पॉइंट में सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? क्या CTRL+A का, Alt+A का, Shift+A का, Tab+A का? तो ए ऑप्शन का जो एक पहले नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? CTRL+A आप दबाएंगे तो हम जो किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है यहाँ पर पावर पॉइंट में किस स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? एनिमेशन का, या शेप का, या स्पेस का, या आपका बर्ड आर्ट का? तो सेकंड नंबर का जो आंसर और डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जब पावर पॉइंट हमें कोई स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालना है तो हम बर्ड आर्ट का प्रयोग हम करते हैं। किसका? बर्ड आर्ट का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। पावर पॉइंट पर पहली स्लाइड पर आने के लिए अगर हमें पहली स्लाइड पर आना है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग यहाँ पर करेंगे? तो आपको ये बताना है। तो शॉर्टकट की में हम यहाँ पर देखते हैं कि CTRL+होम बटन, या Alt+होम, या Shift+होम, या Tab+होम। तो डिफरेंस ये थर्ड नंबर का जो आंसर वो क्या हो जाएगा आपका कि CTRL+होम आपका दबाएंगे तो हम जो है वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर जब आते हैं तो कहता है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग हम कर सकते हैं? CTRL+P का, या Alt+P का, या Tab+P का, या Shift+P का? तो फोर्थ नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या होगा? हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी है MS पावर पॉइंट में तो हम CTRL+P दबाएंगे और हमें प्रिंट प्रीव्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आता है MS ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? MS एक्सेल का, MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट का, या इनमें से कोई नहीं? तो 5 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर जो होगा डिफरेंस MS पावर पॉइंट का हम प्रयोग करते हैं किसी प्रोग्राम का उपयोग हमें सारी स्लाइड बनानी है तब। क्वेश्चन नंबर 6 आता है पावर पॉइंट में थीम्स किस स्टेप में पाई जाती हैं? स्लाइड शो में, एनिमेशन में, डिजाइन में, या मेमोरी में? तो 6 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस किस में? डिजाइन में हमारी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन आता है पावर पॉइंट में किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प होता है? स्लाइड शो, एनिमेशन, इंसर्ट, या रिव्यू? तो 7 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस क्या होगा? स्लाइड शो। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जा सकता है? हम प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या चीज़ को सेट कर सकते हैं कि दिनांक को, समय को, स्लाइड नंबर को, या उपरोक्त सभी को? तो 8 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस उपरोक्त तो यहाँ पर सभी को हम सेव कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से पावर पॉइंट किस टैब में क्लिक बोर्ड विकल्प होता है? इंसर्ट में होता है क्या, स्लाइड शो में होता है, या डिजाइन में होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9th नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस उपरोक्त में से यहाँ पर कोई नहीं होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 10th नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर बाई डिफॉल्ट प्रिंट होते हैं? सभी पेज पर, पहले पेज पर, अल्टरनेटिव पेज पर, उपरोक्त सभी? तो 10th नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। MS पावर पॉइंट में हेल्प टैब पर जाने की शॉर्टकट की कौन सी है? CTRL+W है, CTRL+Y है, या CTRL+H है, CTRL+R है? तो 11 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? CTRL+Y जो है हम करेंगे। तो टैब पर जाने के लिए इसका प्रयोग हम करेंगे। 12th नंबर क्वेश्चन आता है डिफरेंस MS पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? CTRL+F4 का, या CTRL+F6 का, या CTRL+F1 का, या CTRL+F2 का? रिबन को हमें अगर हाइड और शो करना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग हम करेंगे? 12th नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर?
CTRL प्लस F1 का प्रयोग हम करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन की बात आती है, MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। CTRL प्लस L है या CTRL प्लस C है या CTRL प्लस K है, CTRL प्लस B है। तो 30 नंबर का जो आंसर डिफरेंट CTRL प्लस हम K जब दबाएंगे तो हाइपरलिंक को हम इंसर्ट कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आता है, MS पावर पॉइंट में होम टैब का जो रिबन हो जाता है कितने भागों में बटा होता है। तो यहाँ पर 6 भागों में या 8 भागों में या 4 या आपका जो 5 भागों में। 14 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6 भागों में रिबन बटा हुआ होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है कि MS पावर पॉइंट में पहले से बनी स्टाइल जिसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। न्यू स्टाइल, टेम्पलेट्स, डिजाइन या एनिमेशन। तो 15 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या कहते हैं उसको टेम्पलेट्स उसको हम कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर की बात करते हैं, MS पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अल्ट प्लस बी का या अल्ट प्लस आर का या अल्ट प्लस पी का या अल्ट प्लस क्यू का। तो 16 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस का आर का हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, MS पावर पॉइंट 2007 में रिक्त टैब हैं 8, 5, 9, 7। तो डिफरेंस यहाँ पर 17 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 आपके टैब होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर की बात करेंगे, पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होती है। ई ड्राइव में, रिव्यू में, डेस्कटॉप पर या माई डॉक्यूमेंट में। तो 18 नंबर का जो आंसर डिफरेंस कहाँ पर, माई डॉक्यूमेंट में जाकर सेव हमारी होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से क्या है। .pnt, .ppt, .pptxm या इनमें से कोई नहीं। तो 90 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, .ppt यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का या CTRL प्लस एंटर का या अल्ट प्लस प्रिंट का या CTRL प्लस एंटर का। तो 20 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस एंटर का हम प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डिफरेंस क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे बस इतना ही सपोर्ट मांगते हैं, आप हमारे लिए इतना सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड में रिक्त प्रयोग किया सकता है, रिक्त में जो है प्रयोग किया जा सकता है कि पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर या उपरोक्त सभी। तो 21 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर हम, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर की बात करेंगे, स्लाइड शो को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। क्या एंटर का, डिलीट का, रिव्यू का या ESC का। तो 22 नंबर का जो आंसर क्या होगा डिफरेंस, ESC की जब आप दबा देंगे तो हमारा जो स्लाइड शो चल रहा होता है वो यहाँ पर एक जगह पर रुक जाता है। इसी के साथ 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जाता है। स्लाइड शो को रोक करके या नोट्स व्यू उपयोग करके, स्लाइड नोट्स उपयोग करके या एंटर उपयोग करके। तो 23 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या है, नोट्स को व्यू करके हम क्या सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक और स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन के द्वारा हम क्या बना सकते हैं। 24 नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर हम किस मेन्यू में एक्शन बटन का ऑप्शन होता है कि एडिट में, विंडो में, एंटर में या स्लाइड शो में। तो 24 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंस क्या होता है, स्लाइड शो में हमारी ये मिलते हैं। तो कौन सा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिले हैं कि MS वर्ड के द्वारा, MS एक्सेल के द्वारा, MS पेंट के द्वारा या MS पॉइंट के द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 25 नंबर का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा कि पावर पॉइंट के द्वारा हम प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर की बात करेंगे, एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है। जो एनिमेशन पेन की विंडो होती है वो कहाँ पर दिखाई देती है, राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में या कॉर्नर में। तो 26 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट में हमको दिखाई देती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन पर, स्लाइड शो को एनिमेशन देने के लिए किस मेन्यू का उपयोग होता है। फॉर्मेट मेन्यू का, व्यू मेन्यू का, एनिमेशन मेन्यू का, स्लाइड शो का। तो 27 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा,
एनिमेशन मेन्यू का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 28 नंबर क्वेश्चन आता है, स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग होता है? क्या CTRL+N का, CTRL+P का, या CTRL+A का, या पर CTRL+E का? तो 28 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, CTRL+A का जब प्रयोग करेंगे तो जितने भी टेक्स्ट हमारे हैं वो एक साथ जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। 29 नंबर की बात करेंगे हम, पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? CTRL+L, CTRL+P, Shift+P या CTRL+C? तो 29 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, CTRL+P जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? प्रेजेंटेशनल यानी प्रेजेंटेशन 1 या एक्सेल या पेंट या पर एंटर? तो 30 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंटेशन 1। तो यहाँ पर बढ़ेंगे उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन की, पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है? MS ऑफिस का, लिप ऑफिस का, क्लोज ऑफिस का, नन का? तो 31 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो किसका होता है, MS ऑफिस का एक भाग होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आता है, स्लाइड को बीच में रोकने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट का, एंटर का, ESC का, उपरोक्त सभी का? तो 32 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्लाइड को बीच में रोकना है तो ESC बटन हम दबाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता है? एनिमेशन, टूल्स, इंसर्ट, उपरोक्त सभी? तो 33 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, टूल्स यहाँ पर जो होता है पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर जो क्वेश्चन आपसे कहता है कि लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है? लाइन की ऊंचाई, लाइन की टेक्स्ट के बीच की दूरी, लाइन की लंबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर हम, लाइन की टेक्स्ट के बीच की दूरी जो है लाइन स्पेसिंग का तात्पर्य होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 35 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, अगर सभी स्लाइड्स को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो किस की का उपयोग किया जाएगा? या CTRL+L का, CTRL+Z का, CTRL+A का, या CTRL+O का? तो 35 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब CTRL+A का हम प्रयोग करेंगे तो एक साइड को सिलेक्ट करना है तो हम इस की का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ 36 नंबर क्वेश्चन आता है, स्लाइड को अधिकतम कितने जो है परसेंट तक जूम किया जा सकता है? 50%, 100%, 400% या उपरोक्त सभी? तो 36 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंस तो क्या होगा, 400% तक हम इसे जूम कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पावर पॉइंट में सही प्रेजेंटेशन विभाजित होते हैं किससे? पिक्चर, आर्ट, टेबल, स्लाइड्स? तो 37 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्लाइड्स में जो है विभाजित होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .ppl, .ppt, .php या उपरोक्त सभी? तो 38 नंबर का जो आंसर आपका होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, .ppt इज दी राइट आंसर। इसी के साथ 39 नंबर क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करेंगे? क्या CTRL+L का प्रयोग करेंगे, या CTRL+N का प्रयोग करेंगे, या CTRL+O का प्रयोग करेंगे, या CTRL+M का प्रयोग करेंगे? तो 39 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, CTRL+M का हम प्रयोग करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आता है, तो डिफरेंस क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिर्फ आपसे ही हम इतना ही सपोर्ट मांगते हैं और हमें आशा है आप इतना सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो 40 नंबर की बात करेंगे, पावर पॉइंट का प्रयोग प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स के लिए, सीट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, डिलीट करने के लिए? तो 40 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या होगा, प्रेजेंटेशन के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट एक प्रकार का रिक्त सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी, इनमें से कोई नहीं? तो 41 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तरीके का क्या है, एप्लीकेशन है। तो ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, प्लेस होल्डर किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को, या टेबल में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को, या फाइल में रखे ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को, या स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को? तो 42 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसी के साथ आते हैं यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पर। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? क्या एरियल, सेंस सेरिफ, सेलिब्री, इनमें से कोई नहीं। तो 43 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सेलिब्री यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आता है आपका होम टैब में कौन कौन से टूल्स होते हैं? क्या यहाँ पर इंसर्ट होता है, डिजाइन होता है, ये भी दोनों होते हैं, नैनो होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा कि ए भी दोनों होते हैं, इंसर्ट भी होता है और डिजाइन भी होता है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम। पावर पॉइंट में किस कमांड का उपयोग करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है? ऐड इमेज को, शेप्स को, इक्वेशन को, फिल को। तो 45 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या होगा? इक्वेशन को यहाँ पर कह सकते हैं इंसर्ट किया जा सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन आता है पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? शीट कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं या यूटिलिटी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आता है एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है? ऑडियो को, टेक्स्ट को, वीडियो को या आपको उपरोक्त सभी। तो 47 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आता है पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहाँ पर शो होती है? टास्क बार में शो होती है या साइड बार में या टॉप बार में या स्टेटस बार में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? कहाँ पर शो होती है? आपकी स्टेटस बार में शो होती है। कहाँ पर? स्टेटस बार में। इसी के साथ बढ़ेंगे हम 49 नंबर क्वेश्चन पर। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है पावर पॉइंट की रन कमांड क्या है? पीपीटी, पावर पॉइंट, पावर पीएनटी या ऑल। तो 49 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? पावर पीएनटी इसकी जो है रन कमांड है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग करते हैं? स्लाइड को शुरू करने के लिए क्या F11, F7, F6 या F5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर का डिफरेंस क्या होगा? F5 का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहता है निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? पेज लेआउट, नॉर्मल, स्लाइड शो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? पेज लेआउट जो है उसमें नहीं होता है व्यू पावर पॉइंट में। बढ़ते हैं यहाँ पर 52 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में स्लाइड शो शब्द का प्रयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट में, MS वर्ड में, MS एक्सेल में और उपरोक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर का डिफरेंस क्या है? उपरोक्त सभी में हम कह सकते हैं स्लाइड शो का शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ आकर्षक परिस्थितियों को बनाने के लिए रिक्त का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट का, MS स्प्रेडशीट का, MS एक्सेल का। तो 53 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या है कि MS पावर पॉइंट का हम प्रयोग करते हैं। 54 नंबर आता है आपका पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जाती हैं? तो ट्रांजिशन टैब के अंतर्गत, डिजाइन टैब के, इंसर्ट टैब के, एनिमेशन टैब के। तो 54 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा? इंसर्ट टैब के अंतर्गत हमारा थीम्स पाई जाती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एक भाग के रूप में एक प्रक्रिया दर्शाने के लिए प्रेजेंटेशन स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, स्लाइड रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रयोग हम करेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 56 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सही स्लाइड से के शीर्षक में ठीक उसी फॉन्ट प्रकार, आकार एवं रंग का उपयोग करने के लिए आप जो है क्या करेंगे? यहाँ पर एक तरीके से क्या आप स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करेंगे, फाइल मास्टर का प्रयोग करेंगे, फॉर्मेट ब्रश का उपयोग करेंगे और शीर्षकों को समान करेंगे या स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ 56 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? स्लाइड मास्टर का प्रयोग हम करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आपका 57 नंबर क्वेश्चन आता है रिक्त आपको एक नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने और एक मौजूदा प्रेजेंटेशन ओपन करने की अनुमति देता है क्या? प्लेस होल्डर, टास्क पेन,
आउटलाइन पेन, स्लाइड पेन। तो 57 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 57 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट, यानी टास्क पेन अनुमति देता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है टेम्पलेट, प्लेकार्ड, प्लेस होल्डर या थीम। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं प्लेस होल्डर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रस्तुति निर्माण यानी प्रेजेंटेशन क्रिएशन की प्रक्रिया के दौरान रिक्त आपसे कुछ प्रश्न पूछता है। स्लाइड पेन्स, नोट्स कॉलम, प्लेस होल्डर या ऑटो कंटेंट विजर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर डिफरेंस किया, और जो ऑटो कंटेंट विजर्ड होता है वो आपसे क्या है, कुछ प्रश्न पूछता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर आता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है, कि नोट्स मास्टर, आउटलाइन मास्टर, स्लाइड मास्टर या हेड आउट मास्टर। तो 60 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, स्लाइड मास्टर आपका एक विकल्प नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर डिफरेंस, MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य जो है उपलब्ध नहीं है, एक्सट्रीम एनिमेशन का, स्लाइड शो का, स्लाइड शॉर्टर का, इनमें से कोई नहीं। तो 61 नंबर की जब बात करें डिफरेंस यहाँ क्या होता है कि एक्सट्रीम जो है एनिमेशन का जो है दृश्य उपलब्ध नहीं होता है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। MS पावर पॉइंट में रीडू की प्रक्रिया प्रदर्शित करने के लिए कि किस जो है कीबोर्ड शॉर्टकट की का हम उपयोग करेंगे, CTRL+R का उपयोग करेंगे क्या, या CTRL+Z का उपयोग करेंगे, या फिर CTRL+Y का, या Alt+R का। तो 62 नंबर का जो आंसर डिफरेंस किसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर, CTRL+Y का उपयोग हम करेंगे रीडू करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आशा है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और जब तक मैं नेक्स्ट चैप्टर का नाम जो बता दूं आपको, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके जो है हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।